मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपने ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कतिपय मित्रों ने आग्रह किया है कि मैं कोहरा फॉग और बादलों क्लाउड्स के बीच अंतर को भी एक लेक्चर के माध्यम से समझाएं, तो आज मैं इसी संदर्भ में प्रयास कर रहा हूं। So today I'll try to explain the differences between fogs and clouds. ये डिफरेंस जो होता है दोनों में अंतर, वो उनकी ऊंचाई को लेकर के होता है, उनकी गहनता को लेकर के होता है, दृश्यता विजिबिलिटी को लेके होता है, उनके निर्माण की प्रक्रिया से होता है और उनके प्रभावों, मौसम संबंधी प्रभावों से संबंधित होता है। The differences between fogs and clouds are related to the height, the visibility, the process and mechanism of their formations and their effects. कोहरा जो है वो धरातल के पास उत्पन्न होता है तथा ये कुछ 100 फीट तक, कुछ 100 मीटर की ऊंचाई तक ही बनता है। फॉग इज फॉर्म्ड एट द ग्राउंड सरफेस एंड इट वेरीज इन हाइट फ्रॉम फ्यू मीटर टू 100 मीटर्स। और कोहरे की ऊंचाई जो होती है वह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है, अर्थात ये ध्रुवों की ओर उच्च अक्षांशों में अधिक ऊंचाई तक भी बनते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम ऊंचाई पर बनते हैं। फॉग्स हाइट increases from the equator towards the poles, meaning thereby fogs are formed at a very shallow height in the tropics and at higher heights in the high latitudes. बादलों का निर्माण जबकि काफ़ी ऊंचाई तक होता है, ये 2 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक बनते हैं और बादलों की ऊंचाई जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। ये कोहरे के विपरीत है। The clouds are formed from 2 kilometers to 18 kilometers from the ground surface and their height decreases from the equator towards the poles. दूसरी विभिन्नता जो है कोहरे और बादलों में, वह दृश्यता को लेकर के है, विजिबिलिटी को लेकर के है। कोहरा जब बहुत घना हो जाता है तो दृश्यता लगभग शून्य हो जाती है, अर्थात दिखाई नहीं पड़ता है। सो इफ द फॉग्स आर वेरी डेंस देन द विजिबिलिटी बिकम्स जीरो, मीनिंग thereby it becomes very difficult to see beyond few meters. Sometimes the visibility is so much reduced that one cannot see beyond 1 meter. जबकि बादलों के संदर्भ में दृश्यता इतनी कम नहीं होती है। There is no such low visibility in the case of clouds. Even when there are darker clouds like cumulonimbus clouds, cumulus clouds, still the visibility is not so much reduced. यहाँ तक कि जब घने बादल होते हैं, गहरे रंग के बादल होते हैं और काफ़ी नीचे तक आ जाते हैं, फिर भी दृश्यता कभी शून्य नहीं होती है। तीसरा अंतर है इनके निर्माण की प्रक्रिया को लेके। The third difference between fog and cloud is related to the mode of formation and origin of fogs and clouds.
इतना निश्चित है कि कोहरा और बादल दोनों संघनन की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, और ये संघनन की क्रिया जब उषांक ड्यू पॉइंट के ऊपर होता है तो कोहरे और बादलों का निर्माण होता है. दिस मच इज सर्टेन दैट बोथ फॉग्स एंड क्लाउड्स आर formed due to condensation above freezing point or dew point. वायु में बहुत से धूल के कण, धुएं के कण और अन्य कणकीय पदार्थ लटके हुए रहते हैं, और इन कणों के चारों तरफ संघनन की क्रिया होने से कुछ जलकण में बदल जाते हैं, और ये जलकण वायु में लटके रहते हैं, जिसे हम कोहरा कहते हैं. फॉग्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर around dust particles, smoke particles, and some other particulate matters which are suspended in the air. This is called fog. जबकि बादलों का निर्माण भी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के चारों तरफ संघनन की क्रिया होने से छोटी से बड़ी बूंदों का निर्माण होता है, और ये जब बहुत सी असंख्य बूंदें आपस में मिल जाती हैं तो बादलों का निर्माण होता है. On the other hand, clouds are formed due to aggregation of several numerous droplets which are formed due to condensation of water vapor around hygroscopic nuclei. और ये बताना भी ज़रूरी है कि कोहरे का निर्माण डायबेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, जबकि बादलों का निर्माण अडियाबेटिक प्रक्रिया के तहत होता है. फॉग्स आर फॉर्म्ड थ्रू डायबेटिक प्रोसेसेस whereas clouds are formed through adiabatic processes. What are the diabetic processes? डायबिटिक प्रक्रिया क्या होती है? इसमें हवा में क्षैतिज गति होती है, लंबवत गति नहीं होती है, जबकि एडियाबेटिक प्रक्रिया में वायु में लंबवत ऊपर की ओर गति होती है. There is a horizontal movement of air in a diabetic process, whereas there is a vertical movement of air under adiabatic process. तो कोहरे का निर्माण जो होता है वह वायु के शीतलन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, और वायु के ठंडा होने या शीतलन की प्रक्रिया या तो विकिरण शीतलन द्वारा होता है, या परिचालन की प्रक्रिया कंडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, या गर्म एवं ठंडी हवाओं के मिश्रण के कारण होता है. द कूलिंग ऑफ एयर in the formation of fogs is accomplished either through radiation cooling or conduction cooling or mixing of warm and cold air mass. जबकि दूसरी तरफ बादलों का निर्माण गर्म एवं आर्द्र वायु के ऊपर उठने के कारण होता है. जब गर्म और आर्द्र वायु ऊपर उठती है तो एडियाबेटिक रेट यानी 1000 मीटर ऊपर जाने पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से ठंडी होती है, उसका तापमान कम होता है. और इस तरह से जब तापमान इतना कम हो जाता है कि वायु संपृक्त हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है, सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है, तो संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और बादलों का निर्माण होने लगता है. Thus, the clouds are formed because of the cooling of air by adiabatic process, wherein temperature decreases at the rate of 10 degrees centigrade per 1000 meter of rising air.
कोहरे ने अगला जो अंतर होता है कोहरा और बादलों में, वह इनके प्रभावों को लेकर के होता है। कोहरे में किसी भी प्रकार की बर्षण की क्रिया नहीं होती है। देयर इज नो प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन इन फॉग, बट देयर इज प्रेसिपिटेशन ऑफ सेवरल फॉर्म्स फ्रॉम द क्लाउड्स लाइक rainfall, snowfall, hailstorm, drizzle, dew. All these are related to the clouds. And next point of difference is regarding the occurrence and duration of fogs and clouds. Fogs are generally formed during night and in the morning, whereas clouds can be formed at any time throughout 24 hours. कोहरे का निर्माण प्रायः रात में होता है और प्रातःकाल होता है, जबकि बादलों का निर्माण 24 घंटे हो सकता है, किसी भी समय ये हो सकता है। और प्रातःकाल सूर्योदय के होते ही कोहरा धीरे धीरे छटने लगता है, अदृश्य होने लगता है, लेकिन कभी कभी कोहरा 12 बजे दिन तक भी टिका रहता है। फॉग starts disappearing with the sunrise, but sometimes fog stays up to noon. जबकि बादलों के संदर्भ में इस तरह की कोई दशा नहीं होती है, कोई शर्त नहीं होती है। बादल किसी समय बन सकते हैं और किसी समय ये बरसात हो जाने के बाद अदृश्य भी हो जाते हैं, और कभी कभी बरसात नहीं भी होती है। कोहरा खास करके मुख्य रूप से मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, फसलों के लिए, कृषि के लिए, सब्जियों के लिए हानिप्रद होता है। फॉग्स आर इंजूरियस टू ह्यूमन हेल्थ, क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जबकि बादलों से, वर्षा होने से, नमी प्राप्त होने से कृषिगत फसलों, सब्जियों, फलों की खेती को काफ़ी फ़ायदा होता है। वेयर एज क्लाउड्स आर बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सो ऑन सो। तो इस तरह से सामान्य लोगों के लिए कोहरा और बादल एक जैसा प्रतीत होता है, लेकिन जलवायु विज्ञानियों और ऋतु विज्ञानियों के लिए इनमें काफ़ी अंतर होता है। Thus, for general public, the fogs and clouds appear to be similar, but to climatologists and meteorologists, fogs are quite different from the clouds. दोनों में काफ़ी अंतर होता है। नमस्कार।